हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में करंट फीलिंग्स के लिए। करंट एनर्जीज़ में ये जानने की कोशिश कि आप जिनके बारे में इतना सोच के परेशान हो जा रहे हैं वो आपके लिए आपके बारे में क्या सोचते हैं वो जानने की कोशिश। तो जिनको कॉल मैसेज आया है उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ और जिनके नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ। तो इसीलिए तो रीडिंग्स हो रही है, इतनी मेहनत इसलिए है क्योंकि आपके साथ में आपकी पॉजिटिविटी बनाने के लिए रह सकूँ। तो अगर आपको उम्मीद है, आपको इंतज़ार करना अगर आपकी चॉइस है तो ये रीडिंग ज़रूर देखिए। ओके, Magician in the mirror, man holding a heart, woman holding a heart, contract, rest and rejuvenation. Okay. अटैचमेंट, ये जो कार्ड है ना, मुझे समझ जैसे ही रीडिंग के लिए मैं मेडिटेट कर रही थी तो ये कार्ड मुझे दिखा था डेफिनेटली। जर्नी एंड वॉकिंग अवे। बॉटम डेक है डोर टू वैल्यू। तो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आज 19 आए हैं, आज की डेट है वो आई है डेफिनेटली। तो उनका जो बर्थ नंबर है और लाइफ मंथ नंबर कहीं ना कहीं 9 हो सकता है, 8 हो सकता है और 2 हो सकता है। 999 की एनर्जी समा मुझे ज़्यादा फील हो रही है। अगेन 6, 5 हो सकता है, 5 भी 2 बार आया है, नहीं 2 बार नहीं है, बट पता नहीं कि मुझे 555 एंजल नंबर दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरा जो एंजल नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 1010, जबकि इसमें आया नहीं है, बट समा मुझे ऐसा लग रहा है कि 1010 या 1001 ऐसी एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। यस, 27 उनकी बर्थ डेट हो सकती है, 19 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 13 हो सकती है या फिर 31 हो सकती है। तो यहाँ पे सीन ऐसा चल रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में अपनी फीलिंग्स काबू पे नहीं है, तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है ना दिल थाम के बैठे हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड कि यहाँ पे ना पर्सन अपनी दिल की हालात समझ चुके हैं कि कहाँ पे उसकी एक्चुअली दिल की एनर्जी जा रही है। जो ये कन्फ्यूजन है ना वो मिट रहा है, किस रास्ते जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ, ये वाली एनर्जी, लेकिन यहाँ से वहाँ से कहाँ से जाए, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कन्फ्यूजन अब तभी इंसान को तभी होता है ना जब उनको दिल और दिमाग में कहीं जंग छिड़ी हो। कहीं तो कुछ कन्फ्यूजन है जहाँ पे जिसकी वजह से अगर अपनी करंट सिचुएशन में, करंट हालात में जिसके साथ है, जिस सिचुएशन में है, तो वहाँ पे अगर वो खुश होते तो कोई बात नहीं थी, तो ये सब क्यों होता था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपके लिए बेहद अटैचमेंट फील करते हैं, ये आपके लिए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ना है वो फील कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो उन्होंने आपके लिए सोचा कि आपसे आगे रिश्ता नहीं रखा जा सकता, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, या फिर किसी भी रीज़न से अगर ब्रेकअप कर लिया था, तो अभी उनको उस बात का बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि नहीं ये मेरी गलती थी। यहाँ पे उनका ऐसा लग रहा है ना एक सोल एक दूसरे को खींच रहा है। हालांकि ये बातें रोज़ होती है, बट समाउ मुझे लग रहा है कि ये बातें रोज़ इनफैक्ट इम्पैक्ट करना आपके जहन में कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आपके लिए वो अटैचमेंट फील करते हैं, क्योंकि इस वजह से कहीं ना कहीं आपका उनका एक लव वाइब्रेशन सेंड करने का, इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन करने का काम भी हो जाता है। यहाँ पे आपका भी दिल जहाँ पे भले कितनी भी तकलीफ़ या इससे उनके धोखे से गुजरा हो, इनके इंतज़ार से थक गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में भी वो उम्मीद है कि यस मैंने जो फील किया था उनके साथ, वो रिलेशन झूठ नहीं था, वो पल झूठ नहीं थे, वो एहसास झूठ नहीं था, वो प्यार भी सच्चा था और ये फीलिंग्स भी सच्ची हैं। तो इसकी वजह से आपको उस प्यार को वापस यकीन आ जाता है और वही चीज़ें एक मैनिफेस्टेशन की तरह, एक लव वाइब्रेशन की तरह उधर सेंड होती है और उस पर्सन को भी उस एहसास होता है, जैसे ना कोई मेमोरीज वापस आना,
कि जैसे अपने अंदर जो हिम्मत नहीं है वो आना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जस्ट गेटिंग रेडी कि अपनी दिल के हालात बयां कर सके, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। तो कुछ लोग अभी भी अपनी दिल की बातें अपने ही दिल में छुपा के बैठे हैं, क्योंकि अभी तक उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए। हालांकि उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा लाइक मुझे समझ ऐसा लग रहा है कि टावर हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर मैरिड। तो वो सारी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वो हर एक बंधन से निकलना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक सोच विचार में है। हो सकता है कि वो लिटरली बीमार हो, और बीमारी का वक्त मुझे कभी कभी बहुत ज़रूरी के लगता है मालूम है, जब अकेला पड़ जाना, कभी कभी कुछ लॉस की वजह से हो या बीमारी की वजह से जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो वो जो दुनिया के शोर में जो सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, वो देखने लगता है। जब अपने आप को एक जगह पे बैठे हैं, अपने आप को दूसरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं सकते, तब वो एक्चुअली में अपने अंदर झांक के अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। उसे अपनी अच्छी भी और बुरी भी यादें रिकॉल हो जाती है, और वही सारी चीज़ें हीलिंग में मदद करती हैं। तो उनके साथ भी कहीं कुछ ऐसा ही हो रहा है कि उनके सामने से वो पल गुजर रहे हैं जहाँ पे आपकी अच्छी मेमोरीज़ है, आपकी मेमोरीज़ है, अच्छी या हो जो भी, स्पेशली उनको लगता ना कि एक पल वो याद आता है जहाँ पे आप लोगों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स हुए थे या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मनमुटा हुआ था, एक लास्ट पल था, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो कहीं कहीं आपके साथ बिताए जो अच्छे पल है वो उनको जिस ना उस दुनिया में एक पलों में खींच लेके लाते कि यस, मेरी ज़िंदगी में वो भी पल, मेरी ज़िंदगी कभी एक वक्त खूबसूरत थी और हो सकती है अगर वह आप से मिल जाए, जुड़ जाए। तो ये स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वही एनर्जी आपको मिरर रही है। अचानक से आपको रोना आ रहा है, अचानक से आपके हार्ट में पेन हो रहा है और अजीब सा, थोड़ी देर के लिए बट अजीब सा अचानक से रोना आ रहा है, स्पेशली वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है कि मैं मैं नॉर्मल थी, मैं नॉर्मल था, और अचानक से मेरे मतलब एकदम ऐसे फीलिंग्स है ना कि बस एकदम टूटने जैसी फीलिंग है। तो वो हो सकता है क्योंकि ये इनकी फीलिंग्स हैं। रोमांटिक अचानक से हो सकते हैं आप। हाँ, चैरियट का कार्ड सामने से आया है, आना हो तो ज़रूर आएगा। Eight of Cups, Two of Swords, Ten of Cups, Nine of Pentacles, The Hermit। यहाँ पे पता चल रहा है कि आप लोग का बात होते हुए भी नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट तो नहीं है। जजमेंट, टेन ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना 10-10 का नंबर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। द सन और द व्हील, और ये है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, और बॉटम डेक है एस ऑफ कप्स। तो 111 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 10-10 नंबर जैसे मैंने कहा ना कि एक नई शुरुआत की तरफ जो इशारा करे वो दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इनको दिल से जो चाहता है ना, सी वाह, इंट्यूशन, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, द स्टार, दिस लाइक ये सारी एनर्जीज छुपाए बैठे हैं। इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, उनको पता है कि उनका सोल क्या कहता है। तो यही है, ये एनर्जीज उनकी है कि लवर्स एंड रियूनियन, ये चांसेस वाले अपने सोल से, अपने दिल से वो जुड़ना चाहते हैं। रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कॉल मैसेज तो ज़रूर आ सकता है, ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अपनी सिचुएशन में, जो भी उनकी सिचुएशन है, मैरिड है, अपनी फैमिली नहीं मान रही है, कुछ लॉसेस है, सब कुछ है, इतने सारे होने के बावजूद भी जब वो अकेले पड़ गए ना, तो बहुत सारा एक सोच विचार है कि क्यों और कैसे हुआ और क्या सही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे उनको लग रहा है कि ऐसे ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए या उसमें कुछ खुशियाँ चाहने के लिए वो आपकी तरफ दौड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ है जो डिवाइन टाइम प्ले हो रहा है। यहाँ पे जजमेंट की बात हो रही है। ये जो
धोखा सहना या कन्फ्यूजन की एनर्जी है, या जो ये सब चीज़ों से निकलना है, एक कर्मा का पार्ट था। ये जो धोखा हो या अपनी जो लॉसेस है वो बेसिकली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कर्मा भुगतना था। जो कार्मिक सिचुएशन थी वो कंप्लीट होनी थी, लेकिन अभी वक्त बदल रहा है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, अपने सोल कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि कैसे और क्यों कैसे हुआ, लेकिन ये आपकी मेमोरीज़ में भी खोए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्यूचर व्यू है कि जहाँ पे आप अगर साथ होते तो कैसा होता, या आप अगर साथ होंगे तो कैसा होगा। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है। जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक होप क्रिएट हो जाता है, खुशियाँ मिल जाती है, एक अचानक से चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एनर्जी मिरर तो हो ही रही है और मुझे लगता है कि ये इनका जल्द से जल्द आपके पास आना हो सकता है। यस, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो 19 और डेट है वो कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मे बी। यस, आज के दिन हो सकता है कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ ही जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपनी हालातों में बिल्कुल खुश नहीं है, कन्फ्यूजन है कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, कुछ भी है, बट समहाउ उनको एक गाइडेंस मिल रहा है कि यहाँ पे जाना कहाँ है। अपनी करियर, अपने फाइनेंसेस पे फोकस तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर दिल की बात कहें तो वो आप ही की तरफ है, आप ही की तरफ है, लिटरली आप ही की तरफ है। ये सिर्फ आपको रिझाने के लिए या अच्छा लगने के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसे ना कि ये अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव हालातों से निकलना चाहते हैं। आपके दिल में प्यार ही प्यार है। ये जो कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा एक प्योर लव और सच्चे प्यार को दिखाता है एंड न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने अभी अपने सही मायने में अभी प्यार को जाना हो। बोलने के लिए तभी सभी यही था, बट अभी लिटरली वो चीज़ ओवरफ्लो हो रहा है कि हाँ, वो अभी समझने लगते हैं कि वो एक्चुअल में किसी से प्यार करते थे वो आप ही थे, और वो भी बहुत ज़्यादा। ये फीलिंग बहुत बहुत स्ट्रांग है उनकी। देखते हैं कि एक्शन उनका क्या। एक्शन 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 मेंटेन कॉन्फ्लिक्ट, 4 of Wands, हार्ट चक्र, होप, थ्रोट चक्र, रेस्ट एंड रिजनेट, विजडम, बोर्डम, डिस्कनेक्टिंग बोर्डम एंड सी चैरियट का कार्ड फाइनली आ ही गया। ओके, तो 8 of Wands, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ सकता है। तो अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें सक्सेस चाहते हैं ही हैं, वो सक्सेस चाहते हैं, वो आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। बस हालात जो है ना उसकी वजह से मजबूर हैं। सिचुएशन अगर जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, फेवर में आ जाए, तो आपकी तरफ आने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको बहुत ज़्यादा होप है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपके लिए सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। आपके लिए जो फीलिंग थी वो जो पहले थी वो उससे कहीं गुना ज़्यादा अभी बढ़ गई है। आपके लिए जो एक ऑरा है ना वो काफ़ी हद तक सोच समझ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या ये अपनी लाइफ में जो खुश नहीं है उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे मुझे फील होता है ना कि ये ऐसे ही नहीं चल सकता। उनको कुछ तो अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसकी वजह से इस चीज़ से बाहर निकल सके। 4 of Wands, डेफिनेटली अभी आप जानते हैं कि 11 की एनर्जी है। 4 of Wands शादी के बारे में, आपके साथ फ्यूचर के बारे में, आपके साथ एक हैप्पीनेस के बारे में, आपके साथ एक स्टेबिलिटी के बारे में, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। हो सकता है कि उनका बर्थ नंबर 4 हो, 5 हो, 2 हो, 8 हो, वो ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। 5 अगेन, विजडम उनका बढ़ रहा है, इनकी समझ बढ़ रही है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये विजडम है ना वो बढ़ रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है वो खुलेगा, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा और जल्द ही जल्द। सी यहाँ पे भी हार्मनी ये इनमें कार्ड है, तो डेफिनेटली यस इनका मुंह खुलेगा, लिटरली मुंह खुलेगा कि ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। आपको उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है। यू विल सी द रिजल्ट। ये अपनी लाइफ में ना जो भी है, ये जो रेस्ट एंड रिजनेट की एनर्जी से ना लाइक हो सकता है लिटरली वो बीमार हो,
और ये जो अकेलापन, ये जो खालीपन है, वो उनको लाइक अपनी ही दुनिया में, अपनी दिल में क्या चल रहा है वो एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, मिरर कर रहा है, दिखा रहा है कि तुम्हारे दिल में एक्चुअली कौन है और क्या है। इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, लिटरली हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आना ज़रूर चाहेंगे। सी ये 2 कार्ड्स है ना, ये 2 कार्ड्स बता रही हैं, ये 2 कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये जल्द से जल्द आपके पास आना जरूर चाहेंगे। यस, कम्युनिकेशन आ सकता है और लिटरली उनका भी खुद का आना भी हो सकता है। इतनी होपफुल है रीडिंग। तो देखते हैं कि 2 लवर्स ओरेकल से क्या मैसेजेस है आपके लिए। 2 कार्ड्स आया है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो विश्वास रखने की ज़रूरत है, विश्वास यूनिवर्स के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर और खुद के ऊपर आप रख के देखिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंस आपको फील होगा ना, इंट्यूशंस, आपकी सोल वॉइस आपको गाइड करेगी आपको करना क्या है। और पावर, you instinctively know what is right for you and you have that power to say no or walk away at any time। तो पावर बढ़ रही है इस रिश्ते में ना, से रहना, इंतज़ार करना या नहीं करना ये आपकी चॉइस है, वेट या मूव ऑन आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन ये जो पावर है ना, ये आपकी इंट्यूशन से, आपकी इनर वॉइस से आती है, तो वो चीज़ आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, और चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए ही हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।